मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। फौजी दौर के कुछ कारनामे और कमालात का ज़िक्र शुरू है। कोर कमांडर के ऑफिस में आप इंतहाई मसरूफ़ तरीन शख्सियत थे। ऑफिस की सारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो आपके हाथ में थीं। सारा दिन मसरूफ़ रहने के बावजूद भी आप 1100 दफ़ा अस्माउल हुस्ना और 1100 बार अस्माउल नबी करीम का ज़िक्र बाकायदगी से और इस्तिकामत के साथ किया करते थे, यानी कि इनका वजीफ़ा आप पढ़ा करते थे। अस्माउल हुस्ना की बरकत से आप पे अल्लाह का रंग चढ़ता गया और अस्माउल नबी करीम की बरकत से खसाइल नबूवत का ज़हूर होता गया, किरदार निखरता गया। इस तरह आपकी ज़िंदगी कुरान और हदीस का एक नमूना बन गई। फ़ौजी दौर का एक और अहम वाक़या वो ये कि आपने अपने एक दोस्त फ़ौजी को अपने साथ लिया और सैर के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत बड़ी नहर थी, बहुत कुशादा, बहुत गहरी नहर थी। तो आपने अपने साथी से कहा कि आओ इस नहर में चलते हैं। वो तो खौफज़दा रहा और आप नहर में दाखिल हो गए और नहर पर ऐसे चल रहे थे पानी पे जैसे कि कोई सड़क पर चलता है, और वो पानी सड़क की तरह जो सूरत अख्तियार किए हुए था और आपके पाँव तक नहीं भीगे और उस पर आप नहर में पानी पे चलते रहे। आपका इसी हवाला से एक मकाला है। आपने फरमाया मेरा यकीन इतना बुलंद था कि अगर मैं इसमें आज़म पढ़ कर पानी की सतह पर चलना चाहता तो पानी की सतह सड़क की मानद हो जाती, सड़क की तरह हो जाती। और यही जो है मकाले का अमली नमूना आपका ये वाक़या है जो मैंने अभी सुनाया है। फ़ौजी दौर में आपका जो है अक्सर हाल साईं जो है अम्बालवी तवक्कल शाह अम्बालवी जैसा हो जाया करता था, और फिर आप साईं तवक्कल शाह अम्बालवी जैसे नज़र आते। उनसे खसाइल, उनकी आदतें आप में आ जाती। और बेशक आप साईं तवक्कल शाह साहब अम्बालवी से भी फ़ैज़ याफ्ता थे। मुझे मालूम है अच्छी तरह कि जब मेरे नाम को दर्ज किया और मैंने बताया अम्बालवी हूँ तो बहुत खुश हुए और फरमाने लगे हम तो साईं तवक्कल शाह साहब जो अम्बालवी हैं उससे हमने तो बहुत फैज़ हासिल किया, इस्तिफ़ादा हासिल किया है। और इसी तरह फ़ौजी दौर की एक बशारत का वाक़या है। देहरादून अकेडमी में आप ट्रेनिंग के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर जो है दूर दूर सैर के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में दूर दराज की सैर पे निकल जाते हैं। तो वहाँ एक पहाड़ी पर एक फ़कीर, एक अल्लाह के वली वहाँ पर आपको मिलते हैं जो कि नहायत ही जो है मुतवक्किल अल्लाह और महव अल्लाह थे। किसी की तरफ कम ही तवज्जो देते थे, लेकिन आप जब उसके पास तशरीफ़ ले गए तो उसने बड़ी इज़्ज़त की, आपका बड़ा एहतराम किया, आप पर बड़ी शफ़क़त की और फरमाया ऐसी सूरत बड़े देर के बाद देखने में आई है। ऐसी सूरत बहुत बड़ी वक्फ़े के बाद, बहुत बड़ी देर के बाद जो है वो देखने में आई है। तो
انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے اور کیسے آئے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں جو ہے روڑکی کی چھاؤنی سے یہاں پر جو ہے دہرادون اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے آیا ہوں اور وہاں قیام پذیر ہوں، وہاں سے میں سیر کے لیے ادھر نکلا تو آپ کی شخصیت نظر آئی، میں نے کہا بزرگوں کو سلام کر لیں۔ تو اس پر وہ فرمانے لگے کہ تم کیسی ٹریننگ کر رہے ہو، تمہاری تو ٹریننگ بہت پہلے ہو چکی ہے، تم تو ٹریننگ پر معمور ہو، اور فرمایا تم صابری بزم کے ملنگوں کے دولہا ہو، تم صابری بزم کے ملنگوں کے دولہا ہو، اور لیلہ سلوک تمہاری منتظر ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کی ولایت کی اسی وقت وہاں پہ نشاندہی فرما دی۔ تغمہ خاص حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ہمیں 1941 میں ایک تغمہ فخر عطا کیا۔ اس پر تغمہ پر یہ گول شکل کا تھا، اس پر 786 اور اللہ اکبر کنیدہ تھا، یہ چھپا ہوا تھا، یہ ثبت تھا اس پر۔ اکثر فرماتے مجھے پیران پیر سے فقیری کا یہ ٹکٹ ملا ہے، پیران پیر سے فقیری کا یہ ٹکٹ عنایت ہوا ہے۔ اور دفتر میں رمضان المبارک میں آپ روزے سے ہوتے، روزوں کے علاوہ باقی مہینوں میں دفتر میں دوپہر کو ضرور کوئی چائے، اسی طرح کوئی اس طرح کی نشست ہوتی تھی آپ کے آفس میں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا، آپ روزے سے ہوتے، تو آپ کے روزے کا احترام کرتے ہوئے جنرل ویچ بھی آفس ٹائم میں کچھ نہ کھاتے، اور باقی جو لوگ جتنے بھی تھے ان کے لیے بھی کسی چائے وغیرہ کا اہتمام نہ کیا جاتا۔ رمضان میں سارے آپ کے روزے کی احترام میں، آپ کے روزے کی قدر میں سارا دن آفس ٹائم میں کچھ نہ کھاتے، اور نہ چائے اور دیگر اس قسم کا جو معمول تھا رمضان کے علاوہ مہینوں میں یا دنوں میں، وہ رمضان میں ترک رہتا۔ آفس ٹائم میں کسی بھی قسم کی خورد و نوش کا کوئی بھی جو ہے اہتمام نہ کیا جاتا، بلکہ سب کچھ نہ کھاتے، جنرل ویچ تک کچھ نہ، کور کمانڈر بھی کچھ نہ کھاتا، اور یہ کہتا کہ برکت روزے سے ہے۔ تو آپ کے دفتر کی ترتیب تو بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی تھی، لیکن ایک جو ہے صوبے دار لچھمن سنگھ جو تھا، وہ آپ سے حسد رکھتا تھا، وہ متعصب تھا، وہ اکثر آپ کے دفتر میں آ جاتا اور آپ کے دفتر میں مختلف پڑی ہوئی اشیاء پہ اعتراض کرتا، یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز یہاں ہونی چاہیے، یہ چیز یہاں نہیں یہاں رکھنی چاہیے۔ آپ اسے اکثر سمجھاتے کہ بھئی یہ میرا معاملہ ہے، میرا آفس ہے، میری مرضی ہے، میں جو چیز یہاں رکھوں اور جیسے رکھوں، جیسے چاہوں کروں، تمہارا ایسے کیا تعلق ہے؟ تم اپنے دفتر سے واسطہ رکھو، میرے دفتر کے ساتھ کسی بھی قسم کی اس طرح کی تنقید کی تمہیں ضرورت نہیں۔ لیکن وہ متعصب تھا، آپ پر اس کو حسد تھا، تو اس لیے آپ کے دفتر میں آنے سے وہ باز نہ آیا، روز چند دن بعد آ جاتا اور اسی قسم کے اعتراض شروع کر دیتا۔ آخر آپ نے ایک دن اسے پکڑ لیا، اس کی خوب پٹائی کی، خوب اس کی مرمت کی، اور وہ فوراً پہنچا کور کمانڈر کے آفس میں، اور اس نے شکایت کی کہ برکت علی نے مجھے مارا ہے، میری پٹائی کی ہے۔ تو کور کمانڈر نے آپ کو آفس میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیوں بھی برکت علی تم نے اسے صوبے دار لچھمن سنگھ کی پٹائی کی ہے، اسے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اس کو مارا ہے، یہ میرے دفتر میں آ کر بے وجہ تنقید کرتا ہے اور چیزوں اور پہ اعتراضات کرتا رہتا تھا، میں اسے روکتا تھا کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، تم اپنے دفتر سے کام رکھو، مجھے اپنے دفتر کی جو ترتیب ہے، سیٹنگ ہے، اس کے مطابق کام کرنے دو۔ میں نے بہت دفعہ اسے روکا، جب یہ باز نہیں آیا تو آج میں نے اسے خود روک دیا ہے۔
इस पर कोर कमांडर ने उसे सूबेदार लक्ष्मण सिंह को बहुत डांटा, उसकी बहुत बेइज्जती की, हद तक और तौहीन की। उसे कहा कि चलो तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ऑफिस के ज़ाब्ता का क्या असूल है, किस तरह चलते हैं। तो इस तरह यहाँ भी आप सरफरू हुए। जब उसकी ये बसर आम बेइज्जती हुई सूबेदार लक्ष्मण सिंह की और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वो बरसर आम जो है तौहीन का बदला लेने के लिए उसने कोई ना कोई रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। और उसने ये शिकायत की कि बरकत अली जो है ये रोज़ाना रात को जो है ये छावनी में नहीं होता, ये अपने क़यामगाह में नहीं होता, ये यहाँ से कहीं चला जाता है। गालबन ये कलियर शरीफ साबर साहब के दरबार पे चला जाता है। आर्मी में रात को या किसी भी वक़्त वहाँ से हेड क्वार्टर से छावनी से बाहर बिला इजाज़त जाना, स्टेशन लीव लिए बगैर जाना बहुत बड़ा जो है जुर्म है, बड़ी गलती गर्दानी जाती है। और जब आपकी ये शिकायत की गई कि आप रोज़ाना जो है रात को स्टेशन लीव लिए बगैर अपने कमरे में नहीं होते, वहाँ से चले जाते हैं, तो इस शिकायत पर आपका जो है हायर लेवल के ऑफिसर्स ने आपको चेक करने के लिए वाकई चले गए हैं या नहीं चले गए। जब ये देखा, चौकीदार ने बताया कि बरकत अली वाकई चला गया है, पूछने पर जाकर जब दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि अंदर से आपने खुद दरवाज़ा जो है वो खोल दिया। तो इस पर वो हैरान रह गए, दंग रह गए। उन्हें खुद शिकायत करने वालों को, उस हासद व मुतअस्सब सूबेदार लक्ष्मण सिंह को फिर बड़ी नदामत उठानी पड़ी, क्योंकि उसकी बात जो है, उसकी शिकायत जो है वो गलत साबित हो गई। फिर भी उसने ये इसरार जारी रखा कि वाकई बरकत अली जो है वो कलियर शरीफ में चले जाते हैं, यहाँ नहीं होते। इन्हें इस टाइम में देखा जाए जाके कलियर शरीफ में, वो आपको कलियर शरीफ में नज़र आएंगे। और जब ये जायज़ा लेने के लिए कि बरकत अली वाकई कलियर शरीफ में है, क्योंकि आप जाते थे रोज़ाना कलियर शरीफ में हाज़िरी के लिए, तो कलियर शरीफ में जाकर चेक किया गया तो आप कलियर शरीफ में साबर साहब के मज़ार के पहलू में आप रौनक अफरोज़ हैं, बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने आकर चेक करने के लिए कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, तो कमरे में देखा तो कमरे में भी बरकत अली ने, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली कुद्दीसा सिर्रुल अज़ीज़ ने, मेरे शेख सैयदी और मुर्शिदी ने खुद ब खुद दरवाज़ा खोल दिया। गोया कि उस वक्त भी आपकी ये कैफियत थी कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पे देखे जाया करते थे। और ये औलिया कराम की तारीख़ में मौजूद है कि बहुत से वाक़यात हैं कि एक ही वक्त में बहुत से मकामात पर औलिया कराम को देखे जाने के शुहाद हैं। इस पे टॉपिक पे बहुत लंबा लेक्चर दिया जा सकता है इंशाअल्लाह कभी। फिर वमा अलैना इल्लल बलाग।